हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज बताया था और कुछ एग्जाम्पल दिया था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यानी कि उसी प्रॉपर्टीज का यानी कि एक पॉइंट बच गया है जिसको बताऊंगा और उसके बाद 2.2 का फुली सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा वो मेरा होगा लेक्चर 5। ठीक है, तो लेक्चर 5 में यानी कि मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज आई तक बताया था। ठीक है, आज का जो प्रॉपर्टीज होगा उसका नंबरिंग होगा जे, यानी कि प्रॉपर्टी जे में हमें क्या करना है, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू, यानी कि आज का जो प्रॉपर्टीज होगा उसका नंबरिंग होगा जे, जिसमें हमें प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, फिर 2 में 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, फिर 3 नंबर में है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यानी कि इसको हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 1 को प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें हम RHS लेकर चलेंगे। ठीक है, अब RHS क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि हम RHS लेकर चलेंगे और x के जगह पर कुछ रखेंगे तो हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा और उस फॉर्मूला के माध्यम से हम कहाँ यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको RHS लेकर चलने में सुविधा होगा, तो इसलिए हम यहाँ RHS लेकर चलेंगे। RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ देखिए, यानी यहाँ हम कुछ पुट करेंगे, यानी x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x के जगह पर अगर हम अब x जो हम रखेंगे यानी इस आधार पर रखेंगे, यानी वैसा वैल्यू रखेंगे x का ताकि हमको इस रूप में आ जाए। तो यहाँ पर हम अगर साइन थीटा रखते हैं तो इसीलिए थीटा मेरा हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ अगर हम x के जगह पर इतना लिए तो हमको LHS वाला वैल्यू भी आ रहा है। उसके बाद साइन थीटा को यहाँ x के जगह पे रखेंगे तो हमें फॉर्मूला भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे मिलेगा। यहाँ देखिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। भाई देखिए यहाँ जो आया, यानी जो वैल्यू आया, यानी इस वैल्यू जो आया क्या है, यानी अब याद कीजिए मल्टीपल एंगल, यानी मल्टीपल एंगल में मैंने बताया है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। अब बुझा रहा है कि मेरा बेसिक जो क्लास था वह कितना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ देखिए, अब याद कीजिए, अब यहाँ फिर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ, यानी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या होता है, यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है थीटा के इक्वल होता है। यानी कि ई जो है प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ही प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे मैंने ई प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 3 थीटा मिल जाएगा। यानी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 थीटा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। हमको क्या लाना था, 3 साइन इनवर्स x लाना था, तो हमने क्या लेकर चला था, RHS लेकर चला था। हमें क्या मिल गया, LHS मिल गया। तो हमारा जो काम था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, 2 नंबर को प्रूव करेंगे। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में भी हम RHS ही लेकर चलेंगे। ठीक है,
आरएचएस में क्या है, आरएचएस में कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब यहाँ देखिए, यहाँ x के जगह पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर वैसा वैल्यू पुट करिए जिससे एलएचएस में हमें कॉस इनवर्स x मिले। तो यहाँ x के जगह पर हम कॉस थीटा रखेंगे, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए, अब ये क्या करेंगे, इस मान को इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स x का मान कितना है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखिए यहाँ cos इनवर्स, अब 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, याद कीजिए मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूला जिसमें हमने इसको प्रूव भी किया था, क्या होता है cos 3 थीटा होता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स cos 3 थीटा याद कीजिए, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक्स प्रॉपर्टीज जिसमें हमने ये बताया था, यानी cos इनवर्स cos 3 थीटा क्या होता है 3 थीटा होता है। अब 3 थीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, यानी हमने आरएचएस लेकर चला तो हमें क्या मिल गया, एलएचएस मिल गया। ये भी क्या हुआ, प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको लिखिए, उसके बाद हम यानी 3 नंबर को बताएंगे। ठीक है, अब आइए, मैंने इसको प्रूव किया, इसको भी प्रूव किया, अब मैं 3 नंबर को प्रूव करूंगा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या लेंगे, यानी कि प्रूफ ऑफ 3। ठीक है, इसमें भी हम क्या लेकर चलेंगे, आरएचएस लेकर चलेंगे। तो आरएचएस मेरा कितना है, tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x²। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, अब पुट हम क्या रखेंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे कि tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम x के जगह पर tan थीटा रखेंगे तो इसीलिए थीटा मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको tan इनवर्स लिखेंगे। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह tan 3 थीटा के इक्वल होता है। इसको हमने मल्टीपल एंगल्स वाले फॉर्मूला में प्रूव भी किया है। ठीक है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा फिर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स tan 3 थीटा हमको मिल गया। ठीक है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 थीटा होता है। जहां भी tan इनवर्स tan 3 थीटा दिखे वहां आराम से हम एंगल को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी हमने आरएचएस लेकर चला तो हमें क्या मिल गया, एलएचएस मिल गया। मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी हमने 3 नंबर को भी प्रूव कर लिया। ठीक है, इसको लिखिए। उसके बाद यानी कि अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जितना भी प्रॉपर्टीज है वह क्या हो गया, इंड हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है उसमें 1 और 2 जो है, यानी इसको हमने यानी कि प्रॉपर्टीज में ही प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी जस्ट जो प्रॉपर्टीज बताया है जे वाला उसी में इन दोनों का प्रूफ है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट हम
3 नंबर से क्या यही बताऊंगा, ठीक है। यानी कि 1 और 2 का सॉल्यूशन हमने प्रॉपर्टीज नंबर जे का 1 2 जो है वही प्रॉपर्टी वही प्रूफ क्या है इसका भी होगा, ठीक है। दोनों देखो ना, दोनों सेम है, यानी वही प्रॉपर्टीज यहाँ एक्सरसाइज में भी दे दिया गया है, ठीक है। तो वहां से आप लोग इस प्रॉपर्टीज का प्रूफ ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट 3 नंबर से आप लोगों को प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यानी कि अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 2/11, यानी यहाँ क्या है, एंगल इसका x है, यहाँ क्या है, एंगल y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो इसीलिए हम क्या लेकर चलेंगे, क्या है, LHS लेकर चलेंगे। तो LHS हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब यही मान यहाँ रख दीजिए। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 माइनस 2/11 गुने 7/24, ठीक है। तो tan इनवर्स, अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 48 प्लस 77 बटा 11 इंटू 24, फिर बटा लिखेंगे 11 इंटू 24 माइनस 14 बटा 11 इंटू 24। देखिए 11 इंटू 24 से डायरेक्ट इसको हम काट दिए, ठीक है। हमें क्या मिला, tan इनवर्स 8 और 7 कितना होता है, 15 का 5, फिर 7 4 कितना होता है 11 और 1 12 कितना हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 11 4 जो कितना होता है 44 का 4, फिर 11 2 जो कितना होता है 22 अब 4 कितना हो जाएगा 26 में से 14 जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 125 बाई, इसको घटा दो 250 मिल गया। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स, इसको काटेंगे तो 1/2 हमें क्या लाना था, यानी tan इनवर्स 1/2 ही लाना है। तो हमें क्या मिल गया, RHS मिल गया। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। इसको लिखिए। अब आइए यहाँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि LHS लेकर चलेंगे, ठीक है। तो LHS में हमें क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 tan इनवर्स 1/2 है। तो हमने कल वाले लेक्चर में बताया था 2 tan इनवर्स x इसका लू क्या होता है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इसका लू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कल के लेक्चर में हमने बताया था, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2x की जगह पर क्या है 1/2 है, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो tan इनवर्स कट गया, ऊपर 1 हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 में से 1 जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ 4 को ऊपर भेज देंगे, ठीक है।
और नीचे 4 में से 1 जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 1/7, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब देखिए यहाँ तो tan इनवर्स 4/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम 21 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 28 प्लस 3 बटा 7 3 जा 21 में से 4 जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स कट गया, अब देखिए यहाँ 31 हो जाएगा बटा 17, यानी कि हमें क्या लाना था कि tan इनवर्स 31/17, तो हमें मिल गया, यानी हमने एलएचएस लेकर चला था, आरएचएस हमें मिल गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्या किया, प्रूव किया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हमने 4 नंबर तक सॉल्यूशन दिया था, अब क्या है क्वेश्चन 5 है, ठीक है। तो 5 में क्या है कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सब था क्या था, प्रूव करना था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 5 से क्या करना है, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में ला देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तब इसीलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पुट कीजिए, तो tan इनवर्स, इसी को हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ, यानी कि tan इनवर्स 1 प्लस x के जगह पर हम क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे, सॉरी x के जगह पर रखना, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, tan थीटा। फिर यहाँ देखिए tan इनवर्स, और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, यानी कि हमने बताया था बेसिक्स फार्मूला में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए यानी कि सेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख दिया, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या रूट के अंदर है, एक बार और बढ़ा दो इसको, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा को हमने सेक थीटा लिख दिया, फिर बटा 1 बटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा क्या था, रूट के अंदर था, तो सेक रूट से बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ से कोई दिक्कत, अब इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा बटा साइन थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, बटा साइन थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए ये स्क्वायर से गया, 2 से 2 गया, फिर यहाँ देखेंगे, फिर हो जाएगा tan इनवर्स यानी कि साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2, tan इनवर्स
साइन थीटा बाई टू बटा कॉस थीटा बाई टू क्या होता है, tan थीटा बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यानी हम कैसे लिखे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला याद करके रखना, पहले बता दिए है, ठीक है। फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ कट गया, कटने के बाद हमको इतना मिला, tan थीटा बाई टू क्या होता है, थीटा बाई टू होता है, ठीक है। तो हमने थीटा बाई टू लिख दिया, ठीक है। थीटा को बाहर निकाला, 1/2 इंटू इसको हम थीटा लिख सकते हैं, 1/2 थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा हमको क्या है tan इनवर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स x। यही क्या हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए।